रविंद्र सिंह। नागौर जिले के रातंगा गांव में 28 साल के सहदेव भाकर की हत्या ने एक बार फिर से हॉरर किलिंग की क्रूरता को उजागर कर दिया है। सहदेव की प्रेमिका 20 साल की करिश्मा चौधरी के परिवार वालों पर आरोप है कि उन्होंने 13 जून को अजमेर बस स्टैंड से सहदेव का अपहरण किया। अगले दिन उनकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। करिश्मा ने अपने ही घर वालों के लिए फांसी की मांग की है। उनका कहना है कि मेरे घर वालों को फांसी दो वरना मुझे भी वो मार डालेंगे। धारणा गांव की रहने वाली करिश्मा जब 11 से 12 साल की थी तब उसके परिवार ने बाल विवाह तय कर दिया था। बड़ी होने पर उसने रिश्ते को कबूल करने से मना कर दिया था। तो प्रेमी की हत्या की कहानी बयां कर रही है प्रेमिका। बताया जा रहा है कि बचपन में जो युवती है उनका शादी जो है वो कर दी गई थी, फिक्स कर दी गई थी। इसके बाद से जब वो बताया जा रहा है युवा अवस्था में पहुंची तो उन्होंने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया और अब वो घर वालों के लिए ही फांसी की मांग कर रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त नागौर का माहौल गरमाया हुआ है। मृतक सहदेव के घर पहुंचे हैं, जहां हम उनके साथ लिव इन में रह रही करिश्मा और उनके परिजनों से बात कर जानेंगे कि क्या है पूरा घटनाक्रम। आप सबसे पहले सहदेव से कैसे मिले और किस प्रकार आपकी नज़दीकियाँ बढ़ी? वो मुझे क्रिस पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था सर, वहीं से हमारी मुलाकात हुई। 1 साल हो गया। ठीक है, सहदेव की मौत किस प्रकार हुई और आपको कब पता चला? 12 तारीख को वो घर से गए थे एग्ज़ाम देने के लिए और 13 तारीख को शाम को उसका फ़ोन बंद बता रहा था, सुबह से ही बंद बता रहा था। उसके बाद में 15 तारीख को मुझे पता चला, 14 शाम को। क्या आपको आपके परिवार वालों से पूर्व में भी धमकियाँ दी जा रही थी? यस सर। क्या धमकियाँ थी, किस प्रकार क्या था? वो बोलते थे आप दोनों को हम मार डालेंगे, आपको साथ नहीं रहने देंगे। क्या आपके ऊपर पहले भी कहीं हमला हुआ या आपका कहीं पीछा करने की कोशिश की गई थी? हाँ, हमारे गांव में रोज आते थे गाड़ियां लेके और हमारे पीछे ही घूमते थे। हमको धमकियां देते थे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई थी। मुझे वहाँ पे भेजने के लिए बहुत कोशिश की कि मेरी 11 साल में शादी हो गई थी। जी, क्या आप अपने ही परिवार वालों को सज़ा दिलवाएंगे? हाँ सर, मुझे न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने एसपी सर से भी बात करके आई परसों और उन्होंने भी बोला मुझे कि मैं आपको न्याय दिलवाएंगे। आज 8 दिन हो गए, अभी तक तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर। मेल मुजरिम को सज़ा, उसको फांसी मिलनी चाहिए सर। हम लगभग जैसलमेर के पास में गए थे बाइक से और उसके बाद में हम वापस जेल थाने के अंदर पेश हुए थे और मैं वहाँ पे हम पहले जयपुर जाके हमने कोर्ट मैरिज की और उसके लव मैरिज के बाद में हम सीधा थाने में बयान देने के लिए पहुंचे सर। पुलिस वालों ने उस टाइम मेरे चाचा ने मेरे पे हमला किया और उस टाइम पुलिस ने कुछ नहीं किया, चाचा को थाने से बाहर निकाल दिया बस सर। आप अब यहीं सहदेव के घर पे रह रही हैं, क्या रहेगी आगे से आपकी रणनीति, क्या आप चाहती हैं? मैं सहदेव के घर में ही रहना चाहती हूँ। मेरा सब कुछ सहदेव ही था, आज उड़ के चला गया, लेकिन मेरा परिवार यही है। उनको फांसी होनी चाहिए सर, जैसे कि हरमान ने जिसकी नोबल स्कूल है उसको और राम किशोर, ये तो हमें बहुत धमकियाँ देते थे, रोज़ फ़ोन करके धमकियाँ देते थे सर। उनको फांसी होनी चाहिए। और भी है 2-4 लोग, उनको भी फांसी होनी चाहिए। तो जो ये करिश्मा है जो सहदेव के साथ लिव इन में रह रही है, ये अब सहदेव के हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलाना चाहती है। कैमरा पर्सन रमेश जालदा के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 नागौर। बूंदी से बड़ी खबर है।